ये कहानी दो दोस्तों की है जो यह बताती है कि ईश्वर कहाँ, कब, किस तरह से मदद करने पहुंच जाता है, जिसका कोई आश्चर्य नहीं है। हम कितना भी विश्वास करें या विश्वास ना करें ईश्वर पर, हम अपनी आस्था बनाए रखते हैं तो ईश्वर मदद करने ज़रूर आता है। उसके मदद करने के तरीके भी हर समय अलग अलग रहते हैं। ये कहानी दो दोस्तों की है जो समुद्र के रास्ते से विभिन्न देशों में व्यापार करने जाया करते थे। एक दिन वो जब व्यापार के लिए समुद्र के रास्ते से दूसरे देश के लिए निकले हुए थे तो एक भयानक तूफान में उनका पानी का जहाज नष्ट हो जाता है और वो दोनों किसी तरह अपनी जान बचाते हुए तैरते हुए एक सुनसान टापू में आ जाते हैं। सुनसान टापू में आके दोनों अपनी जान बचाते हैं। वो सुनसान टापू चारों ओर से पत्ती पेड़ से घिरा हुआ था, चारों ओर उसके पानी ही पानी होता है। दो दोस्तों में से पहला दोस्त रहता है, वो हमेशा शिकायती होता है, वो बात बात पे शिकायत करता है, हर चीज़ के लिए शिकायत करता है। और दूसरा दोस्त जो हर चीज़ के लिए ईश्वर का धन्यवाद दिया करता है। जब वो दोनों टापू पे लगे तो पहला दोस्त यही बड़बड़ा रहा था कि हमें कहाँ फंसा दिया, कैसे फंस गए, हमने तो कुछ गलत नहीं किया था, हम यहाँ कैसे आ गए, हमें अब कैसे निकलेंगे। वहीं दूसरा दोस्त ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था कि हे ईश्वर, धन्यवाद हमारी जान बचाने के लिए। आज मैं समुद्र में नहीं हूँ, आज मैं पानी में नहीं हूँ, आज मैं ज़मीन में हूँ, आज मैं ठोस सतह पे खड़ा हूँ। मेरे दोनों हाथ सलामत हैं, मेरे दोनों पाँव सलामत हैं, मेरी आँखें सही हैं, मैं चल सकता हूँ, मैं फिर सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। तुमने इस तूफ़ान में मुझे सही सलामत बचाया, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। वो इस तरह से ही ईश्वर का धन्यवाद दिया करता रहता था। बात जब वो टापू में फंसी गए तो उन्होंने दोनों ने मिलकर जंगल की पत्तियों और पेड़ों की टहनी से अपनी लिए एक झोपड़ी बना ली जिसमें वो रहने लगे। अब उनकी रोज़ की दिनचर्या यही रहती थी कि वह सुबह उठकर टापू के तट पर जाते थे, अपने कपड़े या रुमाल से डंडे में बांध के फहराते थे ताकि जाने वाले आसपास नाव उनको देख सके और उनको वहाँ से बचा के ले जा सके। रोज़ जाते थे और रोज़ लौट के आते थे। पहला दोस्त अक्सर निराश हुआ करता था कि हम कहाँ फंस गए। दूसरा दोस्त रोज़ ईश्वर को धन्यवाद दिया करता था कि तूने आज हमें एक और नया दिन दिया। इसी तरह उनके दिन अनजान सुनसान वीरान टापू में कटे। एक दिन अचानक जब वो टापू में खड़े हुए थे तो देखा कि उनकी झोपड़ी बनाई हुई झोपड़ी में आग लग गई। वो दोनों दौड़ के आते हैं और देखते हैं कि आग बढ़ चुकी है और आग को बुझाया नहीं जा सकता। तो आग ने उनकी पूरी झोपड़ी नष्ट कर दी। झोपड़ी पे नष्ट होने के बाद पहला दोस्त बिल्कुल गुस्से में उबल पड़ा। उसने कहा, तुम और तुम्हारे ईश्वर देख लो आज क्या हुआ। तुम्हारे ना तुमने मदद की ना तुम्हारे ईश्वर ने किसी तरह मदद की। आज हमारे रहने का आखिरी जो झोपड़ी थी, एक आखिरी निशानी थी, वो भी ख़त्म हो गई। अब हम क्या करेंगे। इतने में वो बड़बाता हुआ सो गया। अगले दिन सुबह
अचानक जब दोनों की नींद खुली तो देखा एक तट पर एक छोटी सी नाव आई हुई है। उसमें से एक व्यक्ति उतरा और उसने कहा कि मुझे जहाज़ के कप्तान ने भेजा है। उनको यहाँ पे धुआं, आग का धुआं दिखाई दिया, तो उससे कप्तान साहब को लगा कि किसी ने मदद के लिए बुलाया है। तो उन्होंने हमें सुनसान टापू पे जहाज़ लेके भेज दिया। अच्छा हुआ आप दोनों मिल गए। चलिए अब हम आपको जहाज़ पे ले चलते हैं। यह सुनकर दूसरा दोस्त, दूसरा व्यक्ति जो ईश्वर का हमेशा धन्यवाद देता था, उसने बोला, हे ईश्वर, मैं जानता था आप ज़रूर मदद करने आओगे, आप ज़रूर मेरा साथ दोगे। मैं आपका बहुत आभारी हूँ और मैं आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे ही वो उठता है प्रार्थना के बाद, देखता है कि पहला दोस्त भी उसके बगल में बैठा हुआ था। वो भी ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था कि हे ईश्वर, आज मैं मानता हूँ, मैं अपनी भूल सुधारता हूँ, आज तूने मदद करने के लिए आज किसी को भेजा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईश्वर पर आस्था बनाए रखें। वो कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह, किसी भी तरीके से आपको मदद करने ज़रूर आएगा। धन्यवाद।